सो हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ पर्सनल टेस्ट एपिसोड 14 को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 13 में हमने देखा था कि जेनी को बचाते वक्त स्टीव को चोट लग जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और यहीं से एपिसोड 14 कंटिन्यू हो जाती है। जेनी स्टीव को हॉस्पिटल लेके जाती है। जेनी को स्टीव की बहुत फिक्र हो रही होती है, इसीलिए जेनी स्टीव के पास ही बैठ जाती है क्योंकि स्टीव ने अपनी जान को जोखिम में डालकर जेनी की जान बचाई। इसलिए जेनी स्टीव को छोड़कर नहीं जाना चाहती। इसी बीच जब केविन जेनी से मिलने के लिए उसके रूम में आता है तब उस वक्त जेनी वहां पर नहीं होती, लेकिन तभी वहां पर एमी आ जाती है जो केविन के दिल में जेनी के लिए नफरत पैदा करने के लिए कहती है कि मैंने जेनी और स्टीव को साथ में वहां जाते हुए देखा था। मुझे तो लगता है कि वो दोनों अभी भी एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये सुनते ही केविन सोच में पड़ जाता है, इसलिए वो जेनी को कॉल भी करता है। जेनी केविन को बताती है कि वो स्टीव के साथ है। ये सुनते ही केविन गुस्से में कॉल कट कर देता है। केविन ने जेनी की पूरी बात भी नहीं सुनी और उसने कॉल कट कर दिया। थोड़ी देर बाद स्टीव को होश आ जाता है और अब स्टीव बिल्कुल ठीक है, जिसे देखकर जेनी चैन की सांस लेती है। डॉक्टर्स भी स्टीव को डिस्चार्ज कर देते हैं। इसी बीच जब केविन बार में बैठा होता है तब एमी वहां पर भी आ जाती है जो केविन को भड़काने की कोशिश करती है। और जब केविन लिफ्ट में होता है तब एमी कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम सैंगोजे में क्यों रहते हो, क्योंकि तुम जानते थे कि सैंगोजे को मिस्टर एंड्रू ने बनाया है, इसीलिए तुम सैंगोजे में रहने लगे ताकि तुम उसकी मदद से इस प्रोजेक्ट को जीत सको। ये सुनकर केविन गुस्से में आग बबूला हो जाता है और एमी को कस के पकड़ लेता है, लेकिन तभी लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है और सामने जेनी और स्टीव खड़े होते हैं। जेनी और स्टीव उन दोनों को साथ में देखकर चौंक जाते हैं। केविन बहुत ही गुस्से में होता है, इसलिए वो उन दोनों से बिना कुछ कहे चला जाता है। जेनी केविन को समझाती है कि आखिर वो पूरे दिन स्टीव के साथ क्यों थी, लेकिन जेनी के समझाने के बावजूद केविन गुस्से में जेनी को बहुत कुछ बोल देता है, जिससे जेनी को बहुत दुख होता है। थोड़ी देर बाद जब केविन गार्डन बैठा होता है तभी वहां पर मिस्टर विलियम आ जाते हैं जो केविन से कहते हैं कि उन्होंने केविन को माफ कर दिया है, लेकिन वो जानते हैं कि उसे भुला पाना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी केविन नाथ से उनका दोस्त है। अगले दिन केविन जेनी से अपनी गलती के लिए माफी मांगता है, लेकिन फिर भी जेनी केविन से थोड़ी नाराज होती है। कुछ ही देर बाद जब केविन और जेनी एक शॉपिंग मॉल में होते हैं तब थोड़ी ही देर में जेनी केविन को माफ कर देती है। आखिर वो केविन से प्यार जो करती है। उसी मॉल में कपल्स के लिए एक कॉन्टेस्ट हो रहा होता है जिसमें केविन और जेनी भी पार्टिसिपेट करते हैं और लकीली वो दोनों जीत जाते हैं। केविन और जेनी जीजू आइलैंड में बहुत मस्ती करते हैं और साथ में कुछ अच्छे पल बिताते हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ एमी एक और नई चाल चलती है। वो स्टीव को केविन के सैंगोजे में रहने का कारण बता देती है, जिसे सुनकर स्टीव गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वो केविन को मारने के लिए ढूंढने लगता है क्योंकि स्टीव को लगता है कि केविन इस प्रोजेक्ट को जीतने के लिए जेनी का फायदा उठा रहा है और वो जेनी के साथ प्यार करने का नाटक कर रहा है ताकि वो सैंगोजे में रहकर इस प्रोजेक्ट को जीत सके। लेकिन एमी स्टीव को समझाती है ये वक्त केविन से लड़ने का नहीं है, हमें सही वक्त आने का इंतजार करना चाहिए और उस वक्त हम केविन का पर्दा फाश कर देंगे। स्टीव भी एमी की बात मान जाता है। अगले दिन सभी लोग जीजू आइलैंड से अपने घर वापस लौट जाते हैं। केविन की मॉम उससे नाराज होती है क्योंकि केविन जीजू आइलैंड में जेनी के साथ था। दरअसल ये बात उन्हें जूली ने बताई क्योंकि जूली बिना केविन को बताए जीजू आइलैंड गई थी और वो केविन पर नजर रख रही थी। हालांकि केविन उन्हें समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि जैसा आप सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, जेनी बहुत ही अच्छी लड़की है। लेकिन केविन की मॉम कहती है कि वो जेनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। केविन इन सब से बहुत परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्टीव सैंगोजे के बारे में रिसर्च करने लगता है क्योंकि अब स्टीव इस प्रोजेक्ट को हर हाल में जीतना चाहता है और वो जेनी के दिल में वापस से अपनी जगह बनाना चाहता है और वो तय करता है कि वो केविन और जेनी को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर देगा। वहाँ केविन के सामने एक और नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। बेन केविन को बताता है कि हमारे लैंडलॉर्ड ने इस ऑफिस को बेच दिया है और अब हमें कहीं और शिफ्ट करना होगा। वहाँ जेनी को एक फर्नीचर कंपनी कांटेक्ट करती है और जब जेनी उनसे मिलने जाती है
तब वो बताते हैं कि वो लोग एक नई फर्नीचर ब्रांड स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके लिए उन्होंने जेनी को चुना है, जो उनके लिए फर्नीचर डिजाइन करेगी। जेनी को ये जानकर बहुत खुशी होती है, इसीलिए जेनी केविन के साथ एक छोटी सी पार्टी करती है। जेनी केविन को अपने नए काम के बारे में बताती है, जिसे जानकर केविन को बहुत खुशी होती है। लेकिन केविन को ये सब थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी ने सिर्फ जेनी को क्यों चुना, क्योंकि जेनी अभी भी इतनी पॉपुलर नहीं है। इसी बीच जब केविन जेनी के बचपन की फोटो देख रहा होता है, तब उन्हें देखकर केविन को हंसी आ रही होती है। लेकिन तभी केविन गौर करता है कि उन फोटोज में जेनी की मॉम की एक भी फोटो नहीं है। और जब केविन इसके बारे में सवाल करता है, तब जेनी उदास होकर बताती है कि उसके पास उसके मॉम की एक भी फोटो नहीं है और ना ही उसने आज तक अपनी मॉम को देखा है। केविन को ये जानकर जेनी के लिए दुख होता है। थोड़ी देर बाद जब केविन और जेनी साथ में मूवीज देख रहे होते हैं, तब उस वक्त मूवीज में इंटीमेट सीन चल रहा होता है, जिसे देखकर वो दोनों शर्मा जाते हैं। रात को केविन और जेनी को थोड़ी बेचैनी हो रही होती है और वो दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे होते हैं, क्योंकि केविन और जेनी एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिससे उन दोनों को नींद भी नहीं आती। और इसी तरह से ये रात बीत जाती है। अगले दिन बेन केविन को बताता है कि इतनी बड़ी कंपनी से जेनी को ऑफर आना इतना आसान नहीं है, इन सब के पीछे जरूर स्टीव है। ये सुनकर केविन समझ जाता है कि स्टीव के दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है, इसीलिए वो स्टीव को मिलने के लिए बुलाता है। केविन स्टीव से सवाल करता है कि उसने कहा था कि वो जेनी का पीछा छोड़ देगा, लेकिन फिर भी वो जेनी के पीछे क्यों पड़ा है। ये सुनकर स्टीव कबूल कर लेता है कि उसने ही जेनी को इतनी बड़ी कंपनी से काम दिलाया, और साथ ही वो केविन को बताता है कि उसने ही केविन का ऑफिस खरीदा है। ये सुनकर केविन हैरान हो जाता है। केविन स्टीव से कहता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। स्टीव कहता है कि तुम्हें ये सवाल अपने आप से करना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारी ही वजह से जेनी की जिंदगी में वापस आना चाहता हूँ। स्टीव की बातों से केविन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो नहीं समझ पाता कि आखिर स्टीव क्या कहना चाहता है। इसी बीच जब केविन अपने ऑफिस में परेशान बैठा होता है, तभी केविन की फैक्ट्री का वर्कर उससे मिलने आता है। बातों ही बातों में उस वर्कर की नजर सैम गुजे की ड्राइंग पर जाती है। वो वर्कर कहता है कि वो सैम गुजे को जानता है। वो वर्कर बताता है कि जब सैम गुजे बन रहा था, तब उन वर्कर्स में एक वो भी था। ये सुनकर केविन हैरानी से कहता है कि तुम्हें ये घर कैसे याद है। वो वर्कर कहता है ये घर उसकी जिंदगी का पहला काम था, इसीलिए उसे इस घर के बारे में सब कुछ याद है। केविन उस वर्कर से सवाल करता है कि क्या तुम्हें याद है कि इस घर को बनाते वक्त सबसे मुश्किल भरा या सबसे खास काम क्या था। वो वर्कर केविन के उसके सवाल का जवाब दे देता है, जिसके बाद केविन सैम गुजे पहुंच जाता है। केविन वर्कर के बताए अनुसार उस खास चीज तक पहुंच जाता है। केविन को वहां पर फर्श के नीचे छिपा हुआ एक बेसमेंट मिलता है, और जब केविन उस बेसमेंट के अंदर जाता है तो उसे वहां पर एक वर्कशॉप मिलती है, और साथ ही केविन को वहां पर एक फोटोग्राफ मिलती है। थोड़ी देर बाद जब जेनी घर वापस आती है, तब केविन उसे अपने साथ बेसमेंट में लेकर जाता है। जेनी इस जगह से बिल्कुल अनजान होती है, उसे खुद भी ये नहीं पता होता कि उसके घर में एक बेसमेंट है। जेनी उस जगह को देखकर चौंक जाती है, जिसके बाद केविन जेनी को वो फोटोग्राफ दिखाता है जो जेनी की मॉम की होती है। जिसके बाद केविन जेनी को एक और खास चीज बताता है कि इस जगह को बनाने वाले वर्कर्स ने मुझे बताया कि इस वर्कशॉप के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा हुआ था, जो अब यहाँ पर नहीं है। तभी जेनी को अपनी बचपन की कुछ झलक याद आने लगती है कि एक दिन जब जेनी की मॉम बेसमेंट में काम कर रही थी, और उस वक्त जेनी ग्लास के ऊपर बैठी होती है, यानी कि जेनी फर्स्ट फ्लोर में होती है। लेकिन तभी वो ग्लास टूट जाता है। जेनी उन पलों को याद करके डर जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है, और यहीं पर एपिसोड 14 खत्म हो जाती है। अब आप हमें सुपर थैंक्स के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं, तो हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।